आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। बोले तो आप सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम है। रेलवे की नई वैकेंसी आ चुकी है और हम वापस आ चुके हैं इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, इस वैकेंसी की डिटेल देखकर। बहुत बड़ा मौका है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या फिर जिन लोगों को तलाश है कि उन्हें एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। लड़कों को सरकारी नौकरी की तलाश है ताकि उनकी शादी हो जाए, उन्हें अच्छा खासा तिलक का अमाउंट मिल जाए। लड़कियों को शादी नहीं करनी, इसलिए उन्हें नौकरी चाहिए गवर्नमेंट की। कुछ लोगों को एज ए पर्पस चाहिए कि उन्हें सिक्योरिटी मिले लाइफ में, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है। रेलवे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी डिटेल्स जो कि अब ऑफिशियल हो चुकी है, ऐसा उसमें कोई डाउट नहीं है कि यह वैकेंसी फेक है, ओरिजिनल है, क्या है क्या नहीं है। अब कोई भी डाउट नहीं रह गया, सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ अब क्लियर हो जाएगी क्योंकि ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पे आ चुकी है। रोजगार समाचार, रोजगार पत्र में भी ये चीज़ आ चुका है कि रेलवे ने कांस्टेबल की वैकेंसी और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाल दी है। आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए कितनी बम्पर वैकेंसी रेलवे ने निकाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यह वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये चीज़ 2 फरवरी 2024 को ही ये पोस्ट कर दी गई थी, बट ऑफिशियल होने में इसको थोड़ा सा समय लगा। देखो क्या है ये वैकेंसी, क्लियर बता दूं। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आरपीएफ 2 फरवरी 2024 की ये नोटिस है, जिसका फॉर्म 15/4/2024 15 अप्रैल 2024 से भरना शुरू होगा और 14 मई 2024 को ये फॉर्म खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ से शुरू और यहाँ पे इस फॉर्म की लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट है, याद रखना सब लोग अपने कैलेंडर में लगा लो कि ये डेट तक मुझे फॉर्म भर देना है और 15 तारीख से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसी है। लेवल 3 इसका पेमेंट है। मतलब कि आप मान के चलो कि अगर आपकी इनिशियल पे 21,700 रुपया लेवल 3 में दे रही है और आप 3 जगह जॉब कर सकते हो, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, और तीनों की अलग अलग डीए, एचआरए और टीए मिलाकर आपकी सैलरी डिपेंड करती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब आपकी 32,000 रुपये एक एक्स सिटी में पेमेंट होने वाली है। वाई सिटी में यही पेमेंट आपकी 30,000 रुपये होगी और जेड सिटी में ये पेमेंट आपकी 29,000 रुपीज़ हो सकती है। टोटल ये मान लो कि इतने रुपए आपके हाथ में आने वाले हैं। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 रहेगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना होगा, जैसे कि रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, इस टाइप की। आपकी एज लिमिट 18 साल, जो लोग 18 साल क्रॉस कर चुके हैं या 18 साल पे हैं, और जो लोग 28 साल से ऊपर नहीं हुए हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या भाई 4208, 4208, 4208। बहुत ही सुनहरा मौका है सभी बच्चों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, कोविड-19 की वजह से इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। पहले ये जो वैकेंसी थी ये सिर्फ 18 से और 25 साल के लोगों के लिए हुआ करती थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए रेलवे ने, सरकार ने ये फैसला लिया कि इस वैकेंसी को जो हम 3 साल एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं, यानी अनरिजर्व का बच्चा, जनरल का बच्चा जो कि 25 साल तक फॉर्म भर सकता था, अब वो कोविड-19 के एज रिस्ट्रिक्शंस हटने, एज में रिलैक्सेशन आने की वजह से 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। जैसे मान लो कि आपकी एज अगर 1996 है, आप 1996 पे हो और आपने अभी क्लोजिंग डेट, यानी कि जो क्रूशियल डेट दी रहती है नोटिफिकेशन में, उस डेट तक आपने अभी 28 साल पार नहीं किया है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए कुछ इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में कुछ ये सब पढ़ने वाली चीज़ें दी, एलिजिबिलिटी दी हुई है, आपकी क्वालिफिकेशन एज होनी चाहिए, आपको क्या क्या मतलब 12th पास होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप देखो, क्रूशियल डेट क्या होती है। क्रूशियल डेट समझा दूं जिन लोगों को ये पता नहीं है, वो लोग लगभग 28 साल पार करने वाले हैं, और जो लोग अभी 18 साल के हुए नहीं, उनके लिए क्रूशियल डेट क्या होगी, उस दिन से उनका काउंट होगा। ये क्रूशियल डेट है एज ऑन 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो उम्र है वो काउंट की जाएगी। मान लो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मई है, ठीक है, तो आप 28 साल के नहीं हुए रहेंगे क्योंकि आपकी जो डेट है वो 1 जुलाई से काउंट की जाएगी।
समझ गए, ये क्रूशियल डेट का मतलब होता है। आपकी डेट यहां से काउंट की जाएगी और जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट होगी वहां तक उसका फाइनल डेट काउंट किया जाएगा। समझ गए, ये क्रूशियल डेट जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अपीयरिंग वाले बच्चे नहीं दे सकते। जो लोग ये सोच रहे हैं सर मैं अभी अपीयरिंग में हूं लेकिन मैं 18 ईयर्स का नहीं, आपको उस क्रूशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करना जरूरी है। ठीक है, ये डिटेल आपकी है, इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसका रीडिंग लगा लेना एक बार, क्योंकि जो एक बार मेडिकली अनसूटेबल होगा, यहां पर पॉइंट भी दिया हुआ रेलवे ने, मेडिकली अनसूटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर आप अल्टरनेट अपॉइंटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकली अनफिट है आप, और आपको कुछ रेलवे टाइम दे दे कि भाई मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं कुछ ये करके वेट कम कर या वेट ज़्यादा करके, कुछ लोग अंडर वेट होते हैं, कमज़ोर लोग ऐसे पेंसिल जैसे, वो सोचते हैं कि मैं वेट बढ़ा के आ जाऊंगा, मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा। वो नहीं होने वाला है। जैसा एयरफोर्स नेवी में होता है वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको चांस देगी रेलवे, आप कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, बात खत्म। रेलवे को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 2 होगा इसमें प्रोसेस, एक होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, एक होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, और एक होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होता है वो फिजिकल वाले दिन ही होता है, यानी कि पीईटी दिन ही होता है, जैसे कि आपकी हाइट लेना, आपका वेट लेना, ये सब चीज़ें पीएमटी में आती है। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, और वो जितने मान लो कि वैकेंसी है, मान लो 4208 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना यहाँ पर उन्होंने दिया है कि उसका 10 टाइम्स जो है उतने बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लो कि अगर 4208 वैकेंसी है तो 42,080 बच्चे बुलाए जाएंगे, 10 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, जो कि मेल फीमेल और सारे लोगों को एक साथ काउंट करके होंगे, जिसमें एक्स सर्विसमैन और जितने भी तरह के अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं वो सब होगा। यहाँ पर देखो निगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, ये याद रखना। कोई ये सोच के मत जाना कि मैं तुक्का मार के आ जाऊंगा, मैं लक से पास, नहीं। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 33% मार्क्स कट जाएंगे, उसमें से 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। समझ रहे हो, अगर सही करने पे 1 नंबर मिल रहा है तो गलत करने पर 0.33 कटेगा भी, इतना याद रख लेना मेरे भाई। बैंड आइटम्स, क्लॉक रूम, ये सब मतलब आप सामान लेके जाओगे, बैग रखोगे, क्या आइटम नहीं चाहिए उसमें, ये सब दिया हुआ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि आपको रिजर्वेशन क्या मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST वालों के लिए 5 साल मिलेगा, OBC और जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे उनको लिए, क्रीमी लेयर वालों की बात नहीं है, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन में जो अनरिजर्व होंगे उनको 3 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 6 साल, SC ST को 8 साल। यानी कि आप 36 साल तक, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 36 साल तक की एज तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड और EWS हैं तो 2 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 5 साल। यानी फीमेल को इसमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो जो भी लड़कियां इस चीज़ की तैयारी कर रही हैं और वो विडोड हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर जुडिशली सेपरेट, जिनका तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, उन लोगों को ये एज रिलैक्सेशन 2, 5 और 7 साल की उनके क्राइटेरिया के हिसाब से मिल जाएगी। एज ग्रुप आपको मैंने बता ही दिया कि 18 से 28 साल तक एज ग्रुप है इसकी, जो कि 3 साल की आपकी कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा मिली है, जो कि पहले 18 से 25 साल थी। आपकी एज 2/7/1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 जुलाई 1996 से पहले पैदा हुए हैं, 2 जुलाई 1996 से पहले पैदा हुए तो आप एलिजिबल नहीं है, एक को भी हुए नहीं है। और आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपके लिए वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। यानी आप 2 जुलाई 1993 तक की पैदाइश अगर आपकी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। SC ST है तो 2 साल और बढ़ा लीजिए, 1991 कर लीजिए जुलाई तक। और ऑल कैंडिडेट्स जो कि 2006 1 जुलाई 2006 से पहले पैदा हो चुके हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। देखो यहाँ उन्होंने साफ साफ लिखा है, टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मेनी कैंडिडेट्स हु हैव एक्सीडेड देयर एज लिमिट एंड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ रेलवे वैकेंसीज, उनके लिए यहाँ पर 3 साल बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है। पहले क्या था 18 से 25, अब क्या है 18 से 28। समझ गए भाई, कितना बढ़िया आपके पास मौका है। फॉर्म की फीस देख लो, फॉर ऑल कैंडिडेट्स 500 रुपये है।
जो कि 400 रुपये रिफंडेड होगा, डिडक्टिंग बैंक चार्जेस अप्लीकेबल ऑन सीबीटी। समझ गए? फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल एंड माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ईबीसी, उन लोगों के लिए फॉर्म की फीस 250 है और बाकी सभी जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पर एक मिनिमम क्राइटेरिया कि इतना नंबर आपको पाना जरूरी है। अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो टोटल जो 120 नंबर का पेपर है उसमें से आपको 35% नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा। उससे कम नंबर में आप पास नहीं हो, चाहे मेरिट एकदम कम हो जाए, वो तो होनी नहीं है भाई। अगर 120 नंबर का क्वेश्चन है तो ये पेपर है, आप ये मान के चलो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 95 से कम नहीं जाएगी। लिखित बात है ये, तय बात है ये ऊपर ही जाएगी, 95 प्लस ही जाएगी, ये 95 से नीचे नहीं जाएगी। अगर ये 95 से नीचे चली गई तो जो बोलना वो ठीक है। अब देखो जो मार्क्स आपने सीबीटी में स्कोर किए हैं वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए काम आएंगे। मतलब कि आप ये एलिजिबल हो गए कि भाई मैं फिजिकल के लिए जा सकता हूं रेलवे में। 3 इसका पैटर्न है, 3 पेपर में आएगा ये। पहला क्या आएगा? पहला होगा भाई मेरा मैथ यानी बेसिक अर्थमेटिक, जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, जैसे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये सारे एक नंबर सिस्टम, ये सब अरिथमेटिक में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, देखो नंबर सिस्टम अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, होल नंबर्स मैंने पढ़ाया आपको, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, एवरेज बताया, इंटरेस्ट बताया, प्रॉफिट लॉस बताया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सारे मैथमेटिक्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो है कि 35 नंबर का मैथ आने वाला है आपका, 35 नंबर का मैथ आएगा, मैथ आपका 35 नंबर का आएगा। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जिसको आप रीजनिंग कहते हो, रीजनिंग आपका आएगा टोटल 35 नंबर का, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों का जो वेटेज है वो 35-35 नंबर का है, टोटल मिला के 70 नंबर हो रहा है। उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका सदाबहार जीएस। किसी का जीएस स्ट्रांग नहीं है, ये मत सोचो कि मैं जीएस पढ़ लिया हूँ, मेरा ये तैयार है, मेरा वो तैयार है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो, कुछ नहीं कर पाओगे आप अगर आपका ये 70 नंबर तैयार नहीं है तो। पास और फेल इसी से हो पाएगा, कोई भी बच्चा पास और फेल सिर्फ 70 नंबर से होगा। ये सिर्फ आपकी मेरिट के लिए है कि जीएस आपकी कितने स्ट्रांग है। आप 70 के ऊपर जो बचे आपके 70 में से आपको 65 से 60 नंबर स्कोर करना ही पड़ेंगे, तभी आप बाकी 50 में से 35 या देखो 40 से ज़्यादा लाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है रेलवे के एग्जाम्स में। अगर आपने 60 स्कोर किया और आपने 40 जीएस में किया तब जाके आप 100 बनेंगे और आप कट ऑफ के पास में आ पाएंगे, कट ऑफ पार कर पाएंगे, नौकरी ले पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में क्या मांगा है उसने? जो भी मेल कैंडिडेट है वो लोग 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ मारेंगे। आपने एक पुलिस लाइन तो देखा ही होगा, पुलिस लाइन का 4 चक्कर 1600 मीटर होता है। मतलब ये इस पॉइंट से शुरू किया, 4 बार घूम लिया, 440 का एक चक्कर होता है, उतना आपको दौड़ना है सिर्फ 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है। लॉन्ग जंप आपको करनी है 14 फीट की, मतलब आप यहाँ खड़े हो, आपको दूरी कूदनी है वो 14 फीट होनी चाहिए। मान लो मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं अगर अपने आप को ऐसे सीधे लेट जाऊं तो मेरे जैसे 2 और थोड़ा सा 2 फीट का और डिस्टेंस हो, उतना आपको कूदना है। ये मत सोचना बहुत ज़्यादा है यार, प्रैक्टिस करोगे 14 फीट बहुत इजीली आप कूद सकते हो अगर आपकी हाइट एक क्राइटेरिया में बैठ रही, यानी अगर आप 165 सेंटीमीटर के हैं जो कि रिक्वायर्ड है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, तो आपके लिए 14 फीट कूदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाई जंप आपको 4 फीट करनी होगी। मान लो मेरी हाइट 6 है, मेरे यहाँ तक आप 4 फीट आओगे, यहाँ तक आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा, तय बात है। ये जनरल के लिए। फीमेल वाली देख लो यार, क्या चाहिए आपको? आपको सीधा जो पुलिस लाइन का है वो 2 चक्कर मारना है, लेकिन टाइम आपका 3 मिनट 40 सेकंड है। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 9 फीट की लॉन्ग जंप है भाई, 14 फीट इनको कूदना है, 9 फीट आप लोगों को कूदना है, 3 फीट की हाई जंप है, यानी मेरे इतना आपको, एक 6 फीट का आदमी है उसका आधा कूदना है आपको। ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल के लिए हाइट जनरल हो तो 157 और कैटेगरी रिजर्व है तो 152। चेस्ट जो है वो चाहिए मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए चाहिए 76 सेंटीमीटर। ये मैं नॉर्मल खड़ा हो गया, मेरी चेस्ट जितनी होगी वो नॉर्मल चेस्ट हो गई। और एक्सपेंडेड यानी मुझे सांस अंदर खींचनी होगी और चेस्ट को ब्रॉड करना होगा, वो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। मतलब वो 85 सेंटीमीटर आप जाओ दर्जी के यहाँ, उसको कहो कि भाई जो लोग नहीं जाते वो लोग पुशअप मारना शुरू करो, चेस्ट आपकी जल्दी आ जाएगी। ठीक है। कुछ स्पेशल जगहों के लिए जैसे कुछ
गढ़वाल हो गए, गोरखास हो गए, मराठास हो गए, उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम दिया हुआ है। ये आप वैकेंसी डिटेल्स में पढ़ लेना। देखो अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, मैंडेटरी है, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, वो सब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। एक ऐसा फोटोग्राफ खिंचवाना अपना, फ्रेश खिंचवाना, 12 कॉपी रख लेना उसकी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये सारी आपकी अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पे आप चूज़ करोगे फॉर्म में, उस जगह आपको लास्ट में अप्लाई करना होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिस चीज़ के लिए आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे, उस चीज़ पे आ जाते हैं। क्या है इसका बेसिक पे? 21,700 मैंने अभी बताया था। ये जो ये जो आपका डीए है ये ऊपर नीचे होता रहता है। लास्ट में आपको 31,270 रुपये मिलेंगे एक्ससिटी में। क्लास बी में मतलब यानी वाई सिटी में आपको करीब करीब 30,000 मिलेगा, जबकि अब बढ़ चुका है। मुझे यहाँ तक लगता है 30+ ही मिलेगा। सारे ही कैटेगरी में आपको 30+ मिल जाएगा। इसमें 32+, इसमें 31+, और इसमें 30+ सैलरी आपको मिलेगी। 30K, 31K और 32K, सब में 1,000 का फर्क होगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको बता दो कि वैकेंसी आ चुकी है, सर ने डिटेल दे दी है। आज से तैयारी में लग जाना है। नोटबुक IAS आपके सामने बेस्ट से बेस्ट टीम लेके आएगा जो आपकी हेल्प करेगी आपकी तैयारी में। चलिए तो आज आपकी तैयारी में आज से आज शुरू लग जाते हैं। देखते हैं आप कितनी मेहनत करके इस जॉब को ले सकते हो और हमारा नाम रोशन कर सकते हो। चलिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।